गुज़िश्ता 4-5 दिनों से हिंदुस्तान पाकिस्तान सरहद पर कशीदगी के बाद से जम्मू कश्मीर समेत कई रियासतों में आम जिंदगी उथल पुथल हो चुकी है। वहीं इसके बाद गुज़िश्ता रोज में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सीज फायर का एक मफाहमत तय पाया गया, जिसके बाद से शाम के वक्त में एक बार फिर से सीज फायर की खिलाफ वर्जियों की खबरें आने लगी और बाद में एक बार फिर सीज फायर को तय पाया गया। वाज़ेह रहे तो इसके बाद से अब आम जिंदगी मामूल पर आने लग गई है। इस वक्त जो आप तस्वीरें अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये श्रीनगर की संडे मार्केट की हैं, जहां पर हलचल के बाद से आम लोग धीरे धीरे मामूल की जिंदगियां जीने लगे हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जंगबंदी के ऐलान के बाद से श्रीनगर के मशहूर लाल चौक पर एक भीड़ जमा हुई है और ये भीड़ अमन और उम्मीद के अलामती इशारे में बहुत से लोगों को पुरसकून बैठे और बात करते हुए नजर पा रही है। इसी तरह से जम्मू में भी मामूल की सरगर्मियां दोबारा शुरू होने पर लोग सफर करते हुए नजर आए। श्रीनगर में लोगों को बाजारों और रोजमर्रा के मामूलियत की तरफ लौटते हुए देखा गया, जबकि हालात मामूल पर आने के बाद हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी को रोकने के लिए दो तरफा मफाहमत पर पहुंचने के एक दिन बाद ये सब हो पाया है। इसी तरह से अमृतसर के हेरिटेज स्ट्रीट पर भी लोगों का एक हुजूम देखा गया, जहां लोग आराम से टहल रहे थे, जो कि मामूल की वापसी और राहत के एहसास की अक्कासी कर रहा था। इस हवाले से श्रीनगर के लाल चौक में मौजूद कुछ लोगों की जानिब से भी हमसे बात की गई और उनकी जानिब से क्या कुछ कहा गया, आइए सुनते हैं। मेरा नाम है जी बशीर अहमद। हम टंगडार से ताल्लुक़ रखते हैं। देखो वहाँ के जो हालात हैं बहुत ख़राब हालात हैं, क्योंकि वहाँ से जब शेलिंग होती है तो हम लोगों का बहुत नुकसान हो रहा है। तमाम हमारे सिविल में आके गिरते हैं और हमारे मकान ख़त्म हो गए, जल गए कोई मकान। ये सब हमारी एडमिनिस्ट्रेशन को भी पता है। उनने वहाँ से फिर गाड़ियाँ लगाई, बसें अपने मतलब खर्चे पे उनको ला के कुपवाड़ा डिग्री कॉलेज और हायर सेकेंडरी में इकट्ठा किया पूरी पब्लिक को। 2 गांव हमारे वहाँ से खाली कर दिए। अब कोई लोग बेचारे यहाँ भाग के आ गए श्रीनगर में। अब हम लोग भी फैमिली अपने बच्चों को फैमिली को लेके यहाँ आके बैठे हैं। अब शेलिंग इनके तो माहिदे तो होते हैं, लेकिन माहिदों पर अमल नहीं करते हैं। पहले भी इनके बहुत माहिदे हुए, लेकिन उसमें सीज फायर हुआ, लेकिन उसमें इन्हें कोई नहीं किया। वो आज फिर इनने माहिदा तो किया है कि सीज फायर हो जाएगा, लेकिन हमें नहीं लग रहा है कि सीज फायर पर पाबंद रहेंगे। तो देखो अब क्या होता है। नहीं, अमेरिका ने तो किया, अमेरिका ने बहुत अच्छा काम किया। उसने बोला कि भाई आप सीज फायर करो। अब उसने अच्छा काम किया। अब इनको चाहिए ना, दोनों को, हिंदुस्तान को पाकिस्तान को, कि भाई इसके ऊपर अमल करना चाहिए कि भाई बाहर के तमाम मुल्क जो भी हैं, ताकतवर जो भी है, उन्होंने कहा कि भाई आप बंद करो ये। अब उनका इनको कहना मानना चाहिए। जो भी इनका माहिदा है बीच में बैठ के इनको आपस में फैसला करना चाहिए, तब जाके माहिदा कामयाब होगा। इस तरह माहिदे कामयाब नहीं होते हैं। दोनों को बैठ के करना चाहिए ना। चाहे पाकिस्तान से दागेंगे चाहे हिंदुस्तान से दागेंगे, मरता सिविल है। ना हिंदुस्तान की आर्मी को कुछ फर्क पड़ता है, ना पाकिस्तान की आर्मी को कोई फर्क है। वहाँ भी सिविल मरते हैं, यहाँ भी सिविल मरते हैं। और जहाँ सिविल इनको तो इस वक्त हमारे बच्चे दर पदार हैं, स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, मार्केट बंद है। अब जो है देखो आज 2 दिन से, कल से जब इनका ये माहिदा हुआ है, कल से तो हमने देखा यहाँ का माहौल ठीक देखा हमने। अभी देखो आगे अगर आगे इनका माहिदा ठीक हो गया तो फिर माहौल भी ठीक रहेगा। आज तो हमें माहौल ठीक लग रहा है। लोग बाहर अंदर निकल रहे हैं, घूम रहे हैं, मार्केट खुला नहीं तो मार्केट भी बंद होता है, लोग भी कोई कहीं नजर नहीं आते हैं। तो आज 2 दिन से देख रहे हैं हम ठीक ही यहाँ पे। मैं मुंतज़िर खून से बिलोंग करता हूँ। अभी मैं यहीं पे हूँ श्रीनगर में। जो सीज़ फायर हुआ है ये बहुत ज़रूरी था हमारे लिए, ख़ास तौर पे जम्मू कश्मीर के लिए और जितने भी बॉर्डर एरियाज़ हैं उन सब के लिए, क्योंकि जितना भी ये 3-4 दिनों में सफ़र किया वो सारा बॉर्डर के एरियाज़ ने सफ़र किया है। और ख़ास तौर पे हमारा एरिया जो पुंछ है उसमें हमारी जो जानें गई हैं 15-16 और 70-80 के आसपास कैजुअल्टीज़ हुई हैं। तो ये मैक्सिमम राजौरी में भी कैजुअल्टीज़ हुई हैं और हम नहीं चाहते कि आइंदा भी हो, और हम चाहते हैं कि ये बरकरार रहे ताकि अमन बहाल रहे। मेरा नाम है रियाज इकबाल, मैं मुंबई से हूँ। देखिए, मैं पहले बता दूं कि जब जंग का फैसला हुआ इंडियन गवर्नमेंट से, तो उन्होंने सोच समझ के किया होगा, तब भी हम उनके साथ थे। और सीज़ फायर भी हुआ है तब भी हम गवर्नमेंट के साथ ही है। जो भी फैसला लिया उन्हें, पब्लिक उनके साथ ही है। और सीज़ फायर बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि लोगों को अमन ही चाहिए सभी जगह से, और कश्मीर में तो ख़ास ज़रूरी है, क्योंकि ये पहलगाम हमले के बाद यहाँ पे काफ़ी तकलीफ़ हो गई थी। और सीज़ फायर होने से खुशी है कि सभी को कम तकलीफ हो और नॉर्मल सी है, ताकि यहाँ की पब्लिक भी खुश रहे और इंडिया की भी।